विश्व संस्कृत दिवस परिपालनार्थं वयम् अत्र उपस्थिताः हमारा जो परंपरा रीति जो है उसी हिसाब से हम आगे जाएंगे। तो फिर हम हमारा जो शिक्षकों हैं उन सभी को मैं निवेदन करूंगा वो आए और भगवती भारत माता को दीप और धूप अर्पण करने के लिए आए। सभी आने सभी शिक्षक जनार्दनः दीपो भरतु मे पावकम् दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। निराचार्यवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः विश्व संस्कृत दिवस समारोहे वयमत्र तिष्ठामः। यतोहि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे एव संस्कृतं संस्कृतिस्तथा भारत के प्रतिष्ठा प्रसार विकसित होने के मुख्य दो कारण हैं संस्कृत और संस्कृति। संस्कृति की परंपरा के वजह से आज भारत विश्व भर प्रतिष्ठित प्रसिद्धि लाभ किया है। इसके साथ साथ हमारा जो संस्कृत में जो ग्रंथ शास्त्र पुराण वेद इत्यादि है इसकी महिमा से भी भारत आज विश्व प्रसिद्ध है। जैसे कि योग आप सभी जानते हैं, योग संस्कृत में लिखा गया है, योग शास्त्र पतंजलि ने लिखा है। इस योग शास्त्र के माध्यम से आज भारतवर्ष विश्व भर प्रसिद्ध लाभ प्राप्त किया है। ठीक है, आज इसी अवसर पर इसी संस्कृति को सम्मान देने के लिए आज हम सभी इधर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भगवती भारती सम्मान प्रदातुं संस्कृतं प्रति सम्मान प्रदातुं अहं निवेदयामि अनुभूत्य आहूयामि छात्रान्। अस्माकं प्रिय छात्राः हरे कृष्णः तथैव निरञ्जनः अत्र आगत्य भगवती भारती प्रति सम्मान प्रकट्य सुमधुरं कंठस्वरे सुसंगीतं श्रावयन्तु। भारतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं शक्तिसंभृतं युक्तिसंभृतं शक्तिसंभृतं युक्तिसंभृतं शक्तियुक्तिसंभृतं भवतु भारतं शक्तियुक्तिसंभृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं
शस्त्रधारकं 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 भवतु भारतम् शस्त्रधारकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतं भारतं भवतु भारतम् नीति संस्कृतं नीति संस्कृतं नीति संस्कृतं नीति संस्कृतं नीति संस्कृतं भवतु भारतम् नीति संस्कृतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं भवतु भारतम् धर्मनैष्ठिकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतम् भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् बहु धन्यवाद बहु समीचीनं गीतवन्तः सम्प्रति वयं तु जानीमः अद्य विश्व संस्कृत दिवस परिपालन कुर्मः। आज हम विश्व संस्कृत परिपालन कर रहे हैं, मगर क्यों कर रहे हैं, किमर्थं परिपालन कुर्मः तद विषये ज्ञातुं वयम् अस्माकम् आचार्य दीप्तिरञ्जन आचार्य महोदयानाम् अनुरुध्ये अत्र आगत्य संस्कृत दिवसोपरि किञ्चित् आलोकपातं कुर्वन्तु। धन्यवाद। सभाई वीणाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुमध्याह्नम्। अद्य विश्व संस्कृत दिवस अस्माकं विश्वविद्यालये परिपाल्यते। अहं धन्यः राघव सर तत् आयोजनं कृतवान्। तर्हि विश्व संस्कृत दिवस श्रावण मासस्य पूर्णिमाया एकसप्ताहपर्यन्तं परिपाल्यते। भारतस्य प्रतिष्ठित संस्कृति तथा भारत को पहचान के लिए भारत का संस्कृति और संस्कार, भारत से संस्कृति संस्कार और संस्कृति को भारत को विश्व दरबार से भारत का पहचान है। तो उस पहचान को हम बरकरार रखें। जितने भी शास्त्र देखो, साइंस, ज्योग्राफी, सब संस्कृत से ही निकले हैं। संस्कृत को कौन क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वभाषा की जननी। सब भाषा की जननी। जननी मतलब माता।
ये बड़ा अच्छा बोले कि जय संस्कृतम जयतु भारतम। इसका बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि जब तक हम लोग संस्कृत का जय जयकार करेंगे तब तक ही हमारे भारत का जय जयकार होगा। क्योंकि अगर हम लोग अपने विरासत को भूलने लगे, अगर हम लोग अपने पास्ट को भूलने लगे, तो फिर हमारा फ्यूचर बिखरा हुआ होगा, हमारा कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट से आता है। जैसे कि हम लोग का जो आइडियाज है, हमारा जो सीख है, वो हमारे माँ बाप से आता है। तो संस्कृत का हमारी मान है, हम जो भी भाषा बोलते हैं उसकी भाषा संस्कृत आया कहीं ना कहीं वहीं से। तो अगर हम लोग संस्कृत का इज्जत करेंगे तो ही हम लोग भारत का इज्जत कर पाएंगे, तो ही हम लोग उस हिस्ट्री का इज्जत कर पाएंगे, उस हेरिटेज का इज्जत कर पाएंगे जो हम लोग के कंधे पे आके अभी तक होगा। हमारे बाद किसी और पे आएगा, हमारे बच्चों पे आएगा। और ये कि जब तक हमारा स्टूडेंट लाइफ चल रहा है, ऐसे बोला जाता है कि स्टूडेंट लाइफ कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जब तक हम लोग कर एटलीस्ट हम लोग संस्कृत को सीखें, संस्कृत की इम्पोर्टेंस को जानें और हम लोग उस चीज को पास कर पाए अपने जनरेशन से। यही हमारा गोल होना चाहिए और इसीलिए आज हम लोग करते हैं। हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स करिकुलम में भी इसीलिए संस्कृत को ऐड किया गया है, जिससे कि ये ग्रेट लैंग्वेज ना बना जाए। ये एंशिएंट लैंग्वेज है, हेरिटेज लैंग्वेज है, और ग्रेट लैंग्वेज ना बना। शुभकामना। इस विश्व दिवस हम क्यों पालन करते हैं? क्योंकि वो हमारा प्राचीनतम भाषा है, वो देव भाषा है, देववाणी भी कहा जाता है, क्योंकि वो संस्कृत ही है। इसीलिए उनके भाषा के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से ही ये ग्रंथ का रचना किया गया। और ये संस्कृत जननी इसीलिए भी कहा जाता है। जो संस्कृत का शब्द है, कुछ शब्द ऐसे भी हम मैं बताना चाहता हूँ। मातृ शब्द है, मातृ शब्द के एक रूप है, सप्तम विभक्ति के अंदर एक रूप है मातर। मातर से मदर, मातर से मदर हुआ है। पितृ शब्द से पितर से फादर हुआ है। भ्रातृ शब्द के भ्रातरः, भ्रातर से ब्रदर हुआ है। ऐसे ही जो आंग्लो भाषा भी
और अनेक भाषा भी संस्कृत से आई है, इसलिए जननी कहा जाता है संस्कृत भाषा को। और भी जननी इसीलिए कहा जाता है कि जो हम भाषा अभी बोलते हैं उड़िया में या हिंदी में, जल, मनुष्य, मानव, फल, पशु, पक्षी, यंत्र, ज्ञान, जो भी बोलते हैं सब कुछ हम समझते हैं कि ये हमारा अपना भाषा है, अगर नहीं ये सब संस्कृत ही है। जो ज्ञान बोलते हैं ना, ये संस्कृत में ज्ञानम, फल, फलम, जल, जलम, मनुष्य, मनुष्यः, मानव, मानवः, पशु, पशुः, पक्षी, पक्षी, ऐसे ही संपूर्ण संस्कृत शब्द ही है। पहले से ही हमारा जो संस्कृत के विद्वान पंडित थे वो लिख चुके हैं, जैसे कि एरोटिक साइंस का पुस्तक है वायुयान और एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र लिखा गया है। मैथमेटिक्स जो फॉर्मूला आप यूज करते हो दिगों का, आगे जो कि संस्कृत विद्वान है वो शून्य का आविष्कार किए हैं। और रामानुजन आपको पता ही होगा, वो भी संस्कृत के विद्वान से, वो क्या दिए थे, पाई है कि नहीं, ज्योमेट्री में वो पाई वो दिए हैं, उनके प्रतिपादन है। और ऐसे ही बहुत सारे शास्त्र, रसायन शास्त्र, मेडिकल साइंस, चरक साइंस वगैरह जो सब संस्कृत से आए हैं, इसलिए हम संस्कृत भाषा है, संस्कृत को ज्ञान से निधि बोलते हैं। इसलिए संस्कृत सार है, जीवन का सार है ना। कैसे सर्वप्रसिद्ध भगवत गीता, यदि आप भगवत गीता एक बार पढ़ोगे तो जान पाओगे भगवत गीता से ये लिखा गया है कि आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन कर्तव्यम, किन करणीयम, किन न कर्तव्यम, किन अकर्तव्यम, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो दिया गया है। इसके साथ साथ दूसरा एक ग्रंथ में नाम करूंगा, वो है रामायण। रामायण तो आप सभी सुने होंगे या अपने देखे होंगे। उससे क्या सीखना है, हम कैसे हमारा जीवन शैली, जीवन कैसे जीना है, हमारा चरित्र कैसे गठन करना है, उससे हम पता चलता है। भक्ति करना है, विश्वास करना है, तो किसको भक्ति करना है, विश्वास करना, सब कुछ भागवत में लिखा है। तो भागवत एक बार पढ़ोगे ना बच्चे, आप सबको पता चल जाएगा मुक्ति कैसे मिल सकेगा, मुक्ति का मार्ग क्या है, आप सबको पता। भारत से सृष्टि दिवे एवं संस्कृति सीखा, इत्युक्ते भारत विश्व प्रसिद्ध इसलिए है संस्कृत और संस्कृति की वजह से। संस्कृत हमें संस्कार देता है, यदि हमारे अंदर संस्कार नहीं तो कुछ भी नहीं है। जो नासा अमेरिका में नासा है, वो नासा में भी प्रमाणित किए हैं ये तो संस्कृत सबसे अच्छा शुद्ध है ना। कैसे, अभी मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, ये सब में स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए अभी हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई एम ईटिंग बोलते हैं, मैं खाना खाता हूँ, आई एम ईटिंग। अगर उसको थोड़ा चेंज कर दे, आई ईटिंग, ईटिंग आई, ईटिंग आई एम, ये बोले तो सही हो गया क्या? ये गलत हो जाएगा। इसका सही क्या है, आई एम ईटिंग। मगर संस्कृत इतना शुद्ध, मधुर, अति और अमृत ऐसा है। देखिए इसको हम संस्कृत में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई एम ईटिंग को अहम खादामी, आई एम ईटिंग अहम खादामी। इसको हम बोल सकते हैं खादामी, अहम खादामी। इसको थोड़ा अलग कर दे, अहम अन्नम खादामी, अहम अन्नम खादामी, खादामी अन्नम अहम। तो सब ठीक है, कैसे बोल सकते हो, इसीलिए उसको शुद्ध पवित्र माना गया। जैसे बोलोगे उसका अर्थ एक ही निकलेगा, मैं खाना खा रहा हूँ। इसी कारण की वजह से हम ये संस्कृत भाषा का महिमा गुण को हम याद रखने के लिए श्रावण महीने का पूर्णिमा तिथि के तिथि रक्षाबंधन के से शुरू होकर
तक ये संस्कृति को पालन किया जाता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने समय तक यहाँ पर बैठे और ये कार्यक्रम को सफल बनाए। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हमारे जो शिक्षक यहाँ पर बैठे हैं, ये संस्कृत संस्कृत परिवार से और भारत के भारत पक्षतः और हमारे जो विश्वविद्यालय पक्षतः और हमारे ये कलिंग एकलव्य आदर्श विद्यालय पक्षतः छात्राणां पक्षतः मम पक्षतः धन्यवादः। शिक्षकाणां पक्षतः भवन्तः छात्राणां कृते अपि बहु बहु धन्यवादः। पुनः विश्व संस्कृत दिवसस्य शुभकामना शुभेच्छा ज्ञापयामि। बहु बहु धन्यवाद, सभी को थैंक यू, धन्यवाद।